राजनेताओं से मैं पिछले 2 दशक से, तो जब से भर्ती का ज्यादा समस्याएं पैदा हुई, मैं लगातार कहता रहा कि यार आप लोग क्या करते हो, 4000 5000 भर्ती करनी है, वो उसमें 5-5 7-7 साल लग रहा है, कहीं पर्चा आउट हो रहा, कहीं लिस्ट लेके भाग रहा, कहीं कुछ लफड़ा है, कहीं कोई लफड़ा है, और वो अंततः हो ना जाना कुछ नहीं। मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर में बड़े संस्थान हजारों हजार की भर्ती करते, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई लोचा नहीं, समयबद्ध काम होता है। दुनिया भर के लिए भर्ती करने का काम हिंदुस्तान की कंपनियां कर रही हैं, हिंदुस्तान की। आप कहां से जमूड़े ढूंढ के लाते हो जिनको भर्ती वाली संस्थाओं में बैठालते हो, जो निपट अनाड़ी है, क्या है, मैं भाई क्या शब्द इस्तेमाल करूं, नमूने कहूं, क्या कहूं, कहां से पकड़ कर ले आते हो सबको, जो अपना पेस्ट्री खाते, दफ्तर में बैठ के काजू खाते, मीटिंग करते और अपना कार्यकाल पूरा करके नमस्ते करके चले जाते झोला लेके। हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक टारगेट है ना कि आपको ये अचीव करना है। ये क्या ऐसा व्यवस्था कर दी, गंगा के बहता हुआ नीर, बोले ठीक है आगे हो जाए तो ठीक है, कहीं भर्ती हरती, वरना आप अध्यक्ष तो रहोगे बोर्ड के। रजत सिंह, बात छोटे से छोटी नौकरी में भी आप जाओ प्राइवेट सेक्टर में, ठीक, किसी पंसारी की दुकान पर हेल्पर भी लगो तो आपका एक KRA होगा कि आपको ये काम करना है, तो महीने भर बाद तनख्वाह मिलेगी, ठीक, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे, ठीक। केवल ये सरकारी व्यवस्था ऐसी होती है कि जिसमें घुस जाओ, बाद में मुंह चुप ताव दो, मस्त घूमो, है आपकी मर्जी हो तो काम करो, ना मर्जी हो तो मत करो। आखिर ये भर्ती के लिए जो बोर्ड बने हैं, इनमें लोग तनख्वाह तो ले ही रहे, स्टाफ भी बैठ रहा है, कंप्यूटर भी लगे हैं, AC भी चल रहा है और काजू भी खाया जा रहा है। सर, मैं आपको एक छोटा सा बात याद दिलाना चाहता हूं। आपकी डिबेट में आपने मुद्दा बाखूबी उठाया, उसके लिए मैं बहुत सादर धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको सर याद होगा, आज से 1 साल पहले आपने एक मुद्दा उठाया था जब विधानसभा घेराव हुआ था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि एक कमेटी बनेगी, नई शिक्षक भर्ती की रिपोर्ट भेजेगी। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, प्राथमिक नई शिक्षक भर्ती के लिए रिपोर्ट मांगी गई थी, जो आज तक रिपोर्ट नहीं दी गई। मुकुल सिंघल कमेटी थी, मुकुल सिंघल का कमेटी। हाँ। और दूसरी चीज ये कही गई थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी चुनाव जीत कर आए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि नई शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग का गठन होगा, जिसके तहत हर साल नई शिक्षक भर्ती एक विज्ञापन जारी होगा। आज 5 साल बीत चुके हैं, दूसरी बार सरकार सत्ता में आई हुई है, ना उस आयोग का पता है, ना कमेटी का पता है। इस एक धरना देने के बाद जब हमारे द्वारा डेलीगेशन को DG महोदय अनामिका सिंह जी के पास मिलाया जाता है, तो वहां पर यह कहा जाता है हमें कि जरूरी है कि आप टेट सीटेट पास हो गए तो आपको नौकरी दी जाए, जरूरी है कि आपको नौकरी दी जाए। मतलब एक बेरोजगारों को दर्द सुनने की बजाय, हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने की बजाय अधिकारियों द्वारा इस तरह का बयान देना बहुत ही दुखित करता है। आज हम सब 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक सरकार तक बात पहुंचाते हैं। आज भी डिप्टी CM, कल जो है मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी तक बात पहुंचाई जा रही, लगातार उठाई जा रही है। यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता जी हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप भले ही जो चीज आप मुद्दा उठा रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए हमारे सरकार द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन आप जमीनी ग्राउंड पर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज आप जो ये बता रहे हैं कि बेरोजगारों को नौकरी दी गई है, इस प्रकार जो धरने चले हैं वो ना चलता। एम्बुलेंस का धरना चला, 68,500 का धरना चल रहा है, 69,000 का चल रहा है, जूनियर एडेड वालों का चल रहा है, नई शिक्षक भर्ती वालों का चल रहा है। ऐसा कोई धरना नहीं है जो ना चल रहा हो। राघवेंद्र जी रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ? नहीं, ये भाई इनकी जो भावनाओं की अब कद्र करते हैं, ये जो कह रहे हैं हो सकता है सही हो, लेकिन बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो अधिकारी राघवेंद्र जी, एक मिनट एक जगह मैं इंटरव्यू करूंगा, ऐसे अभद्र अधिकारी क्यों हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो हमारे बच्चों से ये कहें कि जरूरी है तुमको नौकरी दी जाए, तनख्वाह भी हमारे टैक्स से लेंगे और ऐसी बात भी बोलेंगे, इनको निकाल बाहर करिए। मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचाइए और ऐसे अधिकारियों को विदा करिए।
आप संपर्क करिए, जो भी अगर साक्ष्य प्रमाण कुछ इस प्रकार के आए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इस प्रकार का अगर कोई अधिकारी है, उसके प्रमाण मिल जाते हैं, उसने अभद्र भाषा या अभद्र टिप्पणी की है, तो हमारी योगी सरकार किसी को बुड़बक नहीं करने वाली है। हम लोग बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी को बर्खास्तगी करने में, सस्पेंड करने में कोई भी देर नहीं करते हैं। अगर इस प्रकार के प्रमाण इधर भी करो, ठीक बात है। अब अनुभव तिवारी, अभी तक के अभिषेक आएंगे आपको। अनुभव तिवारी, अभी तक आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जी। कुल तस्वीर आपके हिसाब से क्या बन रही यूपी SSSC में? क्योंकि वहां तो मेरे ख्याल से, मैं तो कभी दफ्तर गया नहीं, लेकिन वो तो दफ्तर ही ऐसा हो गया कि उसमें फाइल ही ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जी। इतनी बाबा आदम के जमाने की भर्ती लटकी हुई है। जी। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, 21 लंबित भर्तियां पड़ी हुई हैं। यह नए विज्ञापन पे आप हटा दीजिए, पुरानी परीक्षाएं इसकी बाकी है। अभी कम से कम हजारों पद पड़े हैं जिनकी केवल भी परीक्षाएं बाकी हैं। वो परीक्षाएं नहीं करा रहा हूँ, उनकी कोरोना की वजह से 2 बार डेट पोस्टपोन्ड की गई है। दोबारा उन परीक्षाओं का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। 1 अप्रैल को ये प्रवीण कुमार, जिसका अध्यक्ष है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, माननीय योगी जी ने खुद बैठक की थी और इनको निर्देश दिया था कि आप जल्द से जल्द जो मतलब पुरानी परीक्षाएं उनको कराइए, जिसमें से वन रक्षक भर्ती है और सहायक बोरिंग है, सहायक सांख्यिकी परीक्षा है। ये जो पुरानी परीक्षाओं के अभ्यर्थी सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इसमें जैसे वन रक्षक है, वन रक्षक में 4 लाख लड़का है पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से परेशान हो रहा है। आप ले लीजिए, जैसे वन विभाग की पुलिस होती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उसी प्रकार वन विभाग की पुलिस होती है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस में भी कोई पद नहीं निकल रहा है। दूसरा मुद्दा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उसमें कहा गया था कि हम उम्र में छूट भी देंगे यूपी पुलिस वाले में, अभी तक उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। उसना किसी भी कैटेगरी का आप ले लीजिए, मैं ये भी मुद्दा रखूंगा, जिसके भी अभ्यर्थी मेरे लिए बहुत दिनों परेशान थे कि वो सभी लोग चाह रहे थे कि उम्र में उनको छूट का मुद्दा मिले, लेकिन सरकार छूट देने के पक्ष में नहीं है। मैं इनसे यही प्रदेश प्रवक्ता से मैं जानकारी देना चाहता हूँ भाजपा के कि आप क्या उम्र में छूट देंगे? सबसे गंभीर मुद्दा है जो लाखों युवाओं का भविष्य तय करेगा। ठीक है, मैं इस पर एक टिप्पणी राघवेंद्र जी आपसे जरूर लूंगा, फिर अभिषेक के पास आऊंगा। आज समय थोड़ा कम है। राघवेंद्र जी, ये सवाल मैंने उठाया था बच्चों के आग्रह पर कि जब आप ये कहते हो कि भाई हमको काम, मेरी बात ध्यान सुनिए, कि मुझे काम के भाजपा की सरकार को पिछले कार्यकाल में कोविड के कारण 3 ही साल काम करने का अवसर मिला, 2 साल तो खराब ही हो गए, सच्ची बात है। तो 2 साल इन नौजवानों के भी खराब हो गए, ठीक? तो इनकी आयु सीमा जो है विभिन्न भर्तियों में, उसको 2 साल का रिलैक्सेशन, इसको देने के लिए कौन सी कमेटी बनाने की जरूरत है राघवेंद्र जी? विधानसभा में ले जाना है? नहीं। गवर्नर दस्तखत करेंगे? नहीं। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा प्रस्ताव? नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बढ़ जाएगा? राघवेंद्र जी, इसमें कोई समस्या है? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। इस विषय को संज्ञान में लाया जाएगा। हम अपने माध्यम से वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करेंगे और आग्रह करेंगे कि इस विषय को सॉर्ट आउट किया जाए। जी, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। 2 साल बच्चों के खराब हो गए, घर में बंद रहे, लॉकडाउन रहा ऑफिशियली, तो उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। जो ओवर एज हो गया उसका तो काम लग गया बेचारे का, कोविड से बच भी गया तो बेरोजगारी से मरेगा। 2 साल बढ़ना चाहिए।